हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज यूजीसी नेट पेपर 1 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाने वाले हैं विद आंसर। तो सब लोग एक बारी लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। तो जल्दी से एक बारी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से एक बारी कंफर्म कर दें ऑडियो विजुअल क्लियर है। चलिए, यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछी जाती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक चलने वाले हैं आपकी रिवीजन सीरीज। क्वेश्चन पेपर के साथ साथ एमसीक्यूज चलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगी, जहां पर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ ही टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जहां पर आप डेली बेसिस पे क्विज ले सकते हो। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है? क्वेश्चन नंबर 1, रेनू आंसर करो जल्दी से। सोनी आंसर करो। यूजीसी नेट पेपर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के सामने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला। एनीवे 2020 के अनुसार सॉरी, व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल सकल नामांकन अनुपात 50% तक वर्ष 2025 तक बढ़ाने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। टाइमर चल रहा है, आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है। लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी पी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई शिक्षा शास्त्री और पाठ्यचर्या की संरचना में किस वय वर्ग यानी आयु समूह को शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है ए 3 से 18 साल। जो आपका स्ट्रक्चर है 5+3+3=4, इसमें 3 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वे के अनुसार उच्चतर शिक्षा, अब ये एज भी पूछी जा चुकी है कि उच्चतर शिक्षा करने वाले की जो एज है वो कितनी है। 18 से 23 साल, ठीक है। में जेंडर समता सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 3 और सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन। देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऐसे ही एग्जाम में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे, आपको पढ़ाया जाएगा कि भाई पढ़िए और फिर आप आंसर करिए। इसी को ही हम ऐसे भी कहते हैं AISHE। ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है ना, इसको कभी कभी AISHE भी लिखा होता है एग्जाम में कि ऐशे की रिपोर्ट के अनुसार क्या होगा। तो ऐशे का फुल फॉर्म अगर आ जाए तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा।
Female participation in higher education for all category is 105 per 100 males. कौन सा कथन सही है जेंडर समता सूचकांक के बारे में जो सर्वे किया गया 2021 में 18 से 23 साल की उम्र वालों के लिए? उनके अनुसार जेंडर सूचकांक कितना है? 1.05। प्रत्येक 100 पुरुष छात्रों पर 105 महिला छात्राएं उच्चतर शिक्षा में नामांकित हैं। यह दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा या हायर एजुकेशन में महिलाएं ज्यादा हैं किसकी अपेक्षा? पुरुषों की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 4, 15 से 30 सेकंड का समय मिलेगा आपको क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है परियोजना मूल्यांकन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजट बनाना यानी बजटिंग, उपलब्धियां यानी अचीवमेंट और डाटा हैंडलिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं प्रबंध किसके अंतर्गत आता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध। ठीक है, प्रबंध प्रणाली समग्र शिक्षा के तहत परियोजना मूल्यांकन, बजटिंग, उपलब्धियों, डेटा प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल है और यह प्रभावी शैक्षणिक प्रबंधन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे के अनुसार इनमें से कौन से ग्रेड में माध्यमिक स्तर शामिल है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड does the secondary stage cover as per the curriculum and pedagogical structure mentioned in the NEP 2020? NEP 2020 से जुड़े लेटेस्ट नए क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपने आंसर करते चलना है इन क्वेश्चंस का। और सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? याद रखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, माध्यमिक यानी सेकेंडरी लेवल पर कौन सा स्तर शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी 9 से 12। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सेकेंडरी स्टेज पे 9 से 12 तक शामिल है जो बच्चों के ज्ञान और कौशल विस्तार का समय है जिसका उद्देश्य समालोचनात्मक चिंतन, अनुभवात्मक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके छात्रों को उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। एनईपी 2020 के तहत विकसित किए जा रहे 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ कौन से शामिल हैं वो बताना है आपको। यानी एनईपी 2020 में जो 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिजाइन किए जा रहे हैं वो कौन से हैं? और सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। ऊपर से ऑप्शन देखिए, नीचे देखिए। अमर सही है आपका आंसर? चलो वेरी गुड, अगर सही हो रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। पहला है स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ, दूसरे है आरंभिक बाल्यकाल यानी ईसीसीई, ई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए, फिर है एनसीएफ फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए और एनसीएफ फॉर वोकेशनल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए एंड बी। यानी स्कूली एजुकेशन के लिए भाई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करी जा रही है तो एक तो आपका हो गया जो स्कूली एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और दूसरा कौन सा हो गया? ईसीसीई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो और उसके अलावा कौन सा है? एक है फाउंडेशन स्टेज के लिए एनसीएफ वर्ष 3 से 8 साल के लिए, एक हो गया आपका स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ, एक हो गया शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ। यानी एक स्कूली शिक्षा,
एक शिक्षक शिक्षा, एक व्यस्त यानी एडल्ट एजुकेशन के लिए, और एक फाउंडेशनल स्टेज जिसे हम ईसीसीई कहते हैं। ये 4 एमसीएफ हैं जो आपके डिजाइन किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? आंसर करो गीता, फटाफट आंसर होना चाहिए कृति। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा 5 तक यानी क्लास 5 तक जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? किसी विदेशी भाषा में, मातृभाषा में, अंग्रेजी भाषा में या राष्ट्रभाषा में? भाई छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए मदर लैंग्वेज में या प्रादेशिक जो रीजन की लैंग्वेज है उसमें होना चाहिए। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और कक्षा 6 से शुरू करके कम से कम 2 वर्षों के लिए स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प भी उपलब्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक अध्यापक ये पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? टीचर find that the adolescent student of his class learn by observation. This is known as। कितने लोगों का क्वेश्चन यहाँ सही होगा? ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। कितने लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को करेक्ट करेंगे? दीपिका फटाफट बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेरिंशियल, एसोसिएटिव, विसेरियस या इनसाइट लर्निंग? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी, विसेरियस लर्निंग जिसे हम कहते हैं प्रतिनिधि मूलक। एक अध्यापक पाता है कि उसके कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीख रहे हैं, इसे प्रतिनिधि मूलक अधिगम कहते हैं। यह अधिगम दूसरों के द्वारा निष्पादित नवीन व्यवहार को देखने, बनाए रखने और दोहराने के कार्य के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है? The NEP 2020 has replaced। किसको रिप्लेस किया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई है। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1986। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी, 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 34 साल पुरानी एनपीई 1986 का स्थान लिया है। इसका उद्देश्य हमारे देश की बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करता है। वर्तमान 10+2 प्रणाली को यानी 10+2 को चेंज किया गया है। 3 8 8 11 11 14 और 14 18 वर्ष के आयु के रूप में, यानी जो पहले के 5 साल हैं 3 से 8 साल वालों के लिए हैं, दूसरे 3 साल है 8 से 11 साल वाले, फिर 3 साल जो बोला 11 से 14 साल, और फिर 4 साल बोला गया वो किसके लिए है? 14 से 18 साल वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनई 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किस पर बल दिया गया? NEP 2020 emphasized on which one of the following to facilitate learning among socio-economically disadvantaged groups? स्पेशल स्कूल, एकलव्य स्कूल, मॉडल स्कूल या ओडीएल? क्वेश्चन नंबर 10, आपने कहा है ए, सही आंसर है बेटा डी, ओडीएल यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। एनईपी ने सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों में लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ओडीएल ओपन डिस्टेंस लर्निंग पर बल दिया है।
देश के युवा किसी संस्था में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते, उन्हें एनआईओएस यानी नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्य के ओपन स्कूलों द्वारा चलाए गए ओडीएल कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एनईपी स्टैंड्स फॉर। एनईपी स्टैंड्स फॉर। 11 का आपने कहा सी, सही आंसर भी है सी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले आई 68 में। किसकी रिकमेंडेशन पे? कोठारी आयोग। दूसरी आई 86 में और ये कितनी है? तीसरी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में किस पर बल दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12, आंसर करो शुभ। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनईपी 2020 से। सेम ऐसा ही फॉर्मेट देखने को मिलेगा एग्जाम में। प्रतीक ने कहा है ऑप्शन नंबर। प्रतीक क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 है कि 11 का दिया है? पता ही नहीं चल रहा है। सही आंसर है बी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में मूलभूत साक्षरता, संख्याओं के ज्ञान पर बल दिया गया है। इस मिशन के तहत 2025 तक कक्षा 3 स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित यानी शिक्षा मंत्रालय लेकर आया दीक्षा, उसका प्रयोजन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अ प्राइमरी एजुकेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज या फ्री यूनिफॉर्म एंड टेक्स्ट बुक इन प्राइमरी चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 13, सही आंसर है सी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग को औपचारिक रूप से भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित किया गया। दीक्षा एक शैक्षिक ऐप है जो डिजिटल अवसंरचना संसाधन प्रोवाइड करता है। यह केंद्रीय बोर्ड सीबीएसई और सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड से जुड़ा है और इसमें 1 से 12 तक की अध्ययन सामग्री अपलोड की गई है। विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं और इसमें कौन पढ़ सकता है? इसमें विद्यार्थी पढ़ सकते हैं और शिक्षक भी पढ़ सकते हैं। ये लो थोड़ा सा मैं इसको दिखा रही हूँ आपको जूम करके, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये। दीक्षा के बारे में आप सभी लोग, दीक्षा फुल फॉर्म नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, एमओई यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाया गया एक एजुकेशनल ऐप है जो डिजिटल अवसंरचना संसाधन प्रदान करता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, केंद्रीय बोर्ड सीबीएसई और सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड इससे कनेक्टेड है। 1 से 12 तक कौन सी क्लास तक की शिक्षा प्रोवाइड की जाती है? 1 से 12 तक की अध्ययन सामग्री अपलोड की गई है किसमें? दीक्षा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अभी देखो इसमें मोस्टली क्वेश्चन के आंसर सबके गलत हो जाएंगे। आंसर देखते किसका सही आता है। क्वेश्चन नंबर 40, एनईपी 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है? बाल वाटिका क्या है? 5 से 10 साल की आयु तक प्राप्त शिक्षा, 1 से 5 साल तक की प्राथमिक शिक्षा, 8 तक की शिक्षा या 3 से 5 तक की आयु तक प्राप्त शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, बाल वाटिका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाल वाटिका 14 का सही आंसर, सही आंसर है भाई बाल वाटिका की बात करिए, छोटे बच्चों की बात करिए, 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए
कामराज का सही है, प्रतीक का सही है, डी आंसर सही है भाई इसका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 3 से 5 साल तक के आयु का प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले होता है, बाल वाटिका क्लास 1 से पहले का, जो 3 से 5 साल जैसे नर्सरी हो गया है ना, प्रेप हो गया, उनमें जो कि बच्चों को कॉग्निटिव और लैंग्वेज से जुड़ी हुई ज्ञान से तैयार करने के लिए खेल आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से पढ़ना लिखना और संख्या की समझ विकसित करने के लिए है। ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर पूछा जाता है ना, ईसीसीई का फुल फॉर्म, वो ईसीसीई जो है वो किससे रिलेट करता है? यही आपकी बाल वाटिका, किंडरगार्टन जिसको हम लोग बोलते हैं। किंडरगार्टन किसके द्वारा लाया गया शब्द है, कोई बता सकता है? एग्जाम में पूछा भी गया है, किंडरगार्टन किसके द्वारा शब्द लाया गया था? मारिया मोंटेसरी, लिख लेना अपने पास सभी लोग, किंडरगार्टन मारिया मोंटेसरी। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15, आंसर करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है? मारिया मोंटेसरी थी जिन्होंने किंडरगार्टन का सुझाव दिया था। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15। रंजीत ने कहा है ऑप्शन नंबर ए, चले देखें क्या सही आंसर है कि नहीं। 15 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, 2025 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है। कक्षा 3 के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया गया है। सही आंसर है डी, 2025। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए आंसर करिए जरा इस क्वेश्चन का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्धारित शिक्षक यानी टीचर और स्टूडेंट की बात करिए, अनुपात क्या है, पीटीआर क्या है? पीटीआर रेशियो described as per NEP 2020 in area of socio-economically disadvantaged population is 35:1, 25:1, यानी 30-35 छात्रों पे एक या 25 पे एक, 25 छात्र है या 25 स्टूडेंट है उन पर एक टीचर है, या 30 पे एक टीचर है या 40 पे एक टीचर है। क्वेश्चन नंबर 16, सब लोग क्वेश्चन नंबर जरूर डालना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आपने कहा है ए। क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर है बी, 25 पर 1। पीटीआर 25 पर 1 है एनईपी 2020 के अनुसार, जिसमें प्रत्येक 25 छात्र पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कोई बात नहीं अभी सब समझ में आता जाएगा, 25 पे एक याद रखना भाई, 25 पे एक। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर करिए, एनईपी 2020 emphasize मेनली ऑन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किस बात पर बल दिया गया है? फंक्शनल लिटरेसी न्यूमरेसी, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, या अंडरस्टैंडिंग देयर मदर टंग ओनली। क्वेश्चन नंबर 17, एक मिनट स्क्रीन प्रॉपर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 17, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है 3 से 18 साल के बच्चों के लिए।
मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा पे जोर दिया गया है। मूलभूत साक्षरता संख्याओं के ज्ञान पर बल दिया गया और इसका मेन जो केंद्र बिंदु है मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 ECCE stands for। अभी अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ECCE। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वही जो स्टार्टिंग का 5+3+3 में जो स्टार्टिंग का 5 है जो बच्चों के लिए है, किंडरगार्टन के लिए है, वही है अर्ली चाइल्डहुड केयर। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर डी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर जोर देने के साथ बुनियादी शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19। NEP 2020 के अंतिम प्रारूप बनाने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? के सुब्रमण्यम, कस्तूरी रंगन, धर्मेंद्र प्रधान या शक्तिकांत दास? क्वेश्चन नंबर 19। भाई जिनको वीडियो अच्छा लग रहा हो, रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू भाई, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है? बिना कहे और जाने से पहले फीडबैक जरूर देना अपना कि क्लास कैसी लगी। कोई फीडबैक नहीं दे रहे हो आजकल। चलिए, सही आंसर क्वेश्चन नंबर 19। सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन अंतिम प्रारूप देने वाली समिति और इसरो के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने पर इसको लागू कर दिया गया था। और सबसे पहले कौन से देश ने लागू किया था इसे? सबसे पहले ऐसा कौन सा सॉरी कौन सा राज्य है जिसे जिसमें लागू किया गया, तो वो था उत्तराखंड। स्टेट की बात करें तो सबसे पहले उत्तराखंड में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 20। पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी ECC हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या शिक्षण शास्त्रीय ढांचा NCPFE CCE बनाने की जिम्मेदारी किससे अपेक्षित है? SCERT से, NCERT, CIET से या RCI? क्वेश्चन नंबर 20। सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, NCERT से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बोल पूर्व बाल्यावस्था यानी ECC के लिए पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम जो बनाया जाएगा वो किसके द्वारा? NCERT, 3 से 8 साल के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी है? अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, यानी सबसे अगर हम बात करें, अगर हमें स्कूल में एडमिशन लेना है तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम हम कितनी जो है उम्र वाले की हम एडमिशन ले लेते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर
भाई छोटा बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो क्या टाइमिंग रहता है उनका, जो ईयर रहता है क्या रहता है, 3 साल। 3 साल से छोटे बच्चे, 3 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 से 18 साल यानी कम से कम 3 साल की एज होनी चाहिए। 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 6, मतलब अगर 6 साल का है तो उसे क्लास 1 में प्रवेश दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। एनईपी 2020 के अनुसार 3 से 8 के बच्चे किस स्तर में आएंगे? एनईपी 2020 के अनुसार 3 से 8 साल के बच्चे किस स्तर में आएंगे? प्री प्राइमरी स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज या लोअर प्राइमरी स्टेज? क्वेश्चन नंबर 22। करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी, लोअर प्राइमरी स्टेज। 3 से 8 साल के बच्चे हैं तो किसमें जाएंगे, लोअर में जाएंगे, लोअर प्राइमरी स्टेज यानी ईसीसीई या प्री स्कूल जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। Which document talked of development and popularizing of reading and using of interesting book beside textbook at school level? कोठारी कमीशन, एनपीई, एनसीएफ, एनईपी 2020? क्वेश्चन नंबर 23। करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिला, अनुसूचित जनजातियों, जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देता है। और एनपीई 86 यानी जो दूसरी हमारी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्कूली स्तर पर पाठ्य पुस्तकों से इतर पढ़ने प्रयोग के लिए रुचिपूर्ण पुस्तकों के विकास लोकप्रिय बनाने की बात की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24। ये जो परख है ये क्या है? परख डील्स विद, पूछा गया है यूजीसी, इसमें आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पूछा गया है कि परख जो है जनरली किस लिए है? नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है, नेशनल सर्वे है, नेशनल असेसमेंट टेस्ट है या फिर नेशनल मॉनिटरिंग ऑफ आर लर्निंग आउटकम्स है? परख क्या चीज है? तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24। अरे भाई ये भी याद रखना है भाई, सबने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जिन्होंने भी अभी तक हमारी जो ये एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए। किसी ने भी अभी तक रिव्यू नहीं किया भाई, रिव्यू कर दीजिए, इसमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये जो एप्लीकेशन है कैसी लग रही है। मैंने सारे यूनिट वाइज आपके वन लाइनर क्वेश्चन डाल दिए, यानी अब आपको अलग से नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्रैश कोर्स है दिसंबर का, अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है तो वीडियो अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो आप लोग अगर डाउनलोड नहीं करिए है भाई, नोट्स एंड लर्न को अभी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए 24 का सही आंसर है सी, नेशनल असेसमेंट टेस्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, चलिए एक बार जूम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए एक मानक सेटिंग निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है परख, जो समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा, समग्र विकास के लिए ज्ञान के विश्लेषण के तौर पे काम करता है।
फर्क किसके अंडर आता है? एनसीईआरटी के अंतर्गत एक स्वायत्त इकाई के रूप में है। यह स्कूल बोर्डों को नए मूल्यांकन पैटर्न पर सलाह देता है और बड़े पैमाने पर मूल्यांकन जैसे एनएएस को आयोजित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 25। एप्लीकेशन पे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ी उनके लिए वन लाइनर नोट्स अवेलेबल हैं, यानी आपको हर यूनिट कम से कम 500 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप लोग रिवीजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जिन्होंने अभी बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो वन लाइनर नोट आप ले सकते हैं वहां से। दूसरी चीज, जिन्होंने बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ी, कोई वीडियो नहीं देखा, तो वो भी आपको पूरी सीरीज वहां पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25। अध्यापकों के स्तर में सुधार लाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी संस्था बनाने का प्रस्ताव है? क्वेश्चन नंबर 25, यानी हमें टीचर्स की बात करें तो उनका जो लेवल है उसको सुधारना है हमें, तो हम किस पे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 25 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनसीटीई। एनसीटीई क्या है? ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। नई शिक्षा नीति में इसे संस्था बनाने का प्रस्ताव है टीचर्स के लिए, टीचर शिक्षा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26। एनईपी के अनुसार मूलभूत अधिगम परिणाम के परीक्षण की श्रेणी में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? ये रिकॉर्डेड नहीं है रहनुमा, लाइव क्लास है। ठीक है, लाइव क्लास चल रही है, लेकिन क्योंकि अब टाइम काफी हो चुका है इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपर और जल्दी से दिखा दूं, इसलिए अभी मैं टॉक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, as per NEP, what classes will take a school exam to test basic learning outcome? 358, 246, 369, 579। एनसीईआरटी स्टूडेंट के लिए है, एनसीटी टीचर्स के लिए है, बिल्कुल सही। अभी ये 4 साल का इंटीग्रेटेड जो बीएड आया है, वो बीएड कौन करवाने वाला है? 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड, तो वो बीएड एनसीटी ही कराएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 358, 246, 369, 579। 26 देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 358। ठीक है, 3, 5, 8 कक्षाएं शामिल हैं परीक्षण की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 27। According to NEP 2020, the preparatory class prior to the age of 5 years is known as? बाल वाटिका, एनपीआरसी, आश्रमशाला या ईसीसीई? 5 साल की आयु से पहले की तैयारी, 27 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाल वाटिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 5 साल की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका जो कि कक्षा 1 से पहले है में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ईसीसीई योग्य शिक्षक से बच्चों के अधिगम को सुनिश्चित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। एनईपी 2020 में इंक्लूजन फंड इज टू बी क्रिएटेड फॉर, जो इंक्लूजन फंड या समावेशन कोष है वो किसके लिए निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 28। किसके लिए है ये समावेशी कोष? 28 का सही आंसर सी, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए समरूप पहुंच बनाने के लिए। ठीक है, बस जरा सी रह गई है क्लास, कंप्लीट ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एनईपी 2020 के अनुसार साक्षरता और संख्यात्मकता के विचार में क्या शामिल है? लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंक्लूड्स। क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक पढ़ना लिखना और अंकगणित। एनईपी में बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान में 3 विकासात्मक लक्ष्य हैं जो कि पढ़ना लिखना और अंकगणित को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 एनईपी 2020 से संबंधित है। कौन संबंधित है? कोठारी आयोग, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, के कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट या बेसिक एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट एनईपी 2020 से संबंधित है। नई शिक्षा नीति का मसौदा इसरो प्रमुख रह चुके के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। उस समय कौन प्रधानमंत्री रहे हैं? अपने नरेंद्र मोदी रहे। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 यानी 31 वोकेशनल और कौशल कार्यक्रम के संबंध में नई नीति कब शुरू की गई थी? अभी तो ये सोचिए आप 31 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एमसीक्यूज हम डेली बेसिस पे सॉल्व करवा रहे हैं रिवीजन के तौर पे। तो जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं भैया तैयारी है, रिवीजन क्लास लीजिए और उसके अलावा एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। अगर आपको लगता है अभी मैं हिंदी की वहां पर स्टडी मटेरियल को अपडेट कर रही हूँ, टेस्ट मटेरियल को, तो टेस्ट सीरीज लेनी हो तो हिंदी की टेस्ट सीरीज वहां पर मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है, हिंदी यूजीसी नेट पेपर 2। क्वेश्चन नंबर 31 सही आंसर है सी 2020 यानी 2020 में वोकेशनल कोर्स की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 32 एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में अंक गणित पर जोर दिया जाना चाहिए। कैसा? मेमोराइजेशन, फिजिकल मेंटल हेल्थ, कोडिंग या फाउंडेशनल लिटरेसी। एनईपी 2020 के अनुसार ये सारी चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और सबसे अच्छी बात है लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं ये। पहली जब आई थी उस समय इंदिरा गांधी थी, दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उस समय राजीव गांधी थे और तीसरी जब आई है तो नरेंद्र मोदी। 32 का सही आंसर है फाउंडेशनल लिटरेसी। एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में प्रक्रियात्मक साक्षरता और अंक गणित पर जोर दिया जाना चाहिए यानी फाउंडेशनल लिटरेसी, FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी और क्या कहते हैं न्यूमरेलिटी यानी FLN कक्षा 3 तक अर्थ के साथ पढ़ने लिखने और बुनियादी गणित की समस्याओं को हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर चलो भाई क्वेश्चन नंबर 32 तक मैंने करवा दिया है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 तक करवा दिया है। बाकी आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू सभी लोग जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो सब्सक्राइब कर लो। जाने से पहले क्लास कैसी लगी है सबने अपना फीडबैक देना है। डेली बेसिस पे क्लासेस को अटेंड करना है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई एक दिन छोड़ दी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्लास है इसलिए सबने अटेंड करनी है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे। बाकी जिनका बिल्कुल तैयारी नहीं है एप्लीकेशन से आप लोग कोर्स परचेस कर लीजिए। ठीक है, वो सब आप ही लोगों के लिए सारी यूनिट्स उसमें आपको एक साथ मिल जाएंगी जितनी भी अभी तक पढ़ाई गई है, क्योंकि हम लोग अगस्त से शुरू हो चुके थे तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक की सारी पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।